नमस्कार दोस्तों, बेसिक इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको ABCD ABCD प्लस व्यंजन व्यंजन प्लस 12 खड़ी, ठीक है, प्लस मात्रा, ठीक है, यानी 1 2 3 4 इस 4 टॉपिक को इसी वीडियो में कवर करूंगा और इसी से इंग्लिश का ये बैकबोन है, यानी बोले तो रीढ़ का हड्डी है। अगर ये चीज़ सीख लेते हैं तो आपको कोई भी नहीं दबा सकेगा इंग्लिश में कुछ लिखना पढ़ने में, ठीक है। तो ये क्लास पूरा ध्यान से देखिएगा, यह क्लास पूरा देख करके जाइएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो बीच में छोड़ छाड़ करके मत जाइएगा। मैं बहुत ही मेहनत से यह वीडियो बनाने वाला हूं और बना रहा हूं, ठीक है। तो ये इस मेहनत का एक बस फल दीजिएगा। अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मुझे लगेगा मेरा वीडियो बनाने का सार्थक हुआ, ठीक है। अगर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो पूरा मेरा मेहनत ख़राब हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देख करके ही जाइएगा, फिर आप लास्ट में डिसाइड कीजिएगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कम से कम एक वीडियो देख लीजिएगा, तब तो आप डिसाइड कीजिएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ABCD में सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे, जिसको यहाँ पे देखिए A, ठीक है, ये कैपिटल लेटर मैं अभी लिख रहा हूँ A B, ठीक है, C D, ये स्मॉल हो गया, ठीक है, E F G H I J, ये कैपिटल हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, D है, ठीक है, J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये कितने होते हैं गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये 26 को 26 याद आपको कर लेना है, ठीक है। ये हो गया, ABCD को कवर कर दिया, ठीक है। अब व्यंजन सीखिए। व्यंजन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्यंजन में कौन कौन सा होता है, क, ठीक है, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद च लिखेंगे, च हो गया, छ। तो ये देखिए, तो लिखेंगे अंग्रेजी में के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन से अंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए च का सी एस से च लिखेंगे, सी डबल एस से छ, ठीक है, च छ, ये होता है ज झ य, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी एस से छ हो गया, जे से ज या जेड से ज होता है, जे एस से झ, एन से इ। अब यहाँ पे देखिए ट ठ ड ढ अड़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से
एन से अड़। ठीक है, अब देखिए आगे, तो, थ, द, ध, न। तो लिखेंगे इसके लिए टी से तो, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न। तो यहाँ पे देखिए ये और ये स्पेलिंग बिल्कुल सही सेम है। ठीक है, अगर ये याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे वाला याद हो जाएगा। टी से तो टी से तो, टी एस से ठ, टी एस से थ, डी से ड, डी एस से द, डी एस से ध, डी एस से ढ, डी एस से द, एन से न अड़, एन से न। तो सेम रहता है, एक याद कर लेते हैं तो आपको एक याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, तो अब होता है प। ठीक है, तो लिखेंगे प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो लिखेंगे पी से प, पी एस से फ या एफ से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म। ठीक है, और हो गया य, र, ल, व, तलाबे स। दोस्तों बोर मत होइएगा, पूरा देख करके वीडियो जाइएगा, एक एक चीज़ को मैं कवर करने वाला हूँ। यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको सीखना है सही माने में अंग्रेजी तो। ठीक है, तो ये देखिए य, तो वाई से य लिखेंगे, आर से र, एल से ल, वी से व या डब्लू से व। अब देखिए एस से तलाबे स। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे तो मूर्धन्य स हो गया, दंत स, ह, छ, त्र और ये हो जाएगा ज्ञ। ठीक है, तो देखिए एस से तलाबे स। ठीक है, मूर्धन्य स, एस से ये उसको पढ़ते हैं मूर्धन्य स, इसको पढ़ते हैं तलाबे स, इसको दंत स, तो एस से दंत स, एच से ह, के एस से छ या एक्स से छ, टी आर से त्र और जे एन से ज्ञ। ठीक है, अब ये हो गया व्यंजन। व्यंजन कंप्लीट हो गया, क से लेकर ज्ञ तक आपको अंग्रेजी में लिखना सिखा दिया। अब आपको सिखाना रह गया है 12 खड़ी। ठीक है, तो 12 खड़ी सीखिए। तो 12 खड़ी सीखने से पहले आपको मात्रा, जैसे कि मैंने बताया था कि मात्रा भी सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या सिखा दिया, ABCD कवर कर दिया, व्यंजन कवर कर दिया। ये 12 खड़ी पढ़ने से पहले आप मात्रा जान लीजिए। ठीक है, मात्रा जान लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मात्रा लिख दिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्लास को, तो यहाँ पे देखिए मात्रा में देखिए सबसे पहले स्वर वर्ण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण कौन कौन सा होता है आइए जानते हैं। ठीक है, तो मात्रा में पढ़ने से पहले यहाँ पे लिखेंगे स्वर। ठीक है, वर्ण, स्वर वर्ण कौन कौन सा होता है ध्यान दीजिएगा। अ, आ, छोटी ई, ये हो गया बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे लिख देंगे मात्रा है यहाँ पे अंग्रेजी। ठीक है, ए, ठीक है, ए, ओ, औ, अन, अह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मात्रा क्या होता है, अ का मात्रा ठीक है नहीं होता है, तो इसलिए इसको खाली डैश रहने देंगे। ठीक है, आ की मात्रा होता है तो एक आकार होता है इस तरह से। ठीक है, ई की मात्रा इधर से लेफ्ट से होता है, बड़ी की मात्रा इधर से होता है, ऊ की मात्रा इधर से होता है,
बड़ा ऊ की मात्रा इधर से होता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ए की मात्रा एक एकले होता है। ठीक है, एक एकले, ए की दो एकले, ओ की एक एकले एक एकार, औ की दो एकले एक आकार, एक बिंदु हो जाता है अन का, अ का ऊपर नीचे बिंदु हो जाता है। ये हो गया, ठीक है, मात्रा। ये हो गया मात्रा। ये स्वर वर्ण हो गया, ये स्वर वर्ण हो गया, ये हो गया मात्रा। ठीक है, तो अब देखिए, अब अंग्रेजी में आपको कैसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी की क्लास है तो अंग्रेजी तो बनाऊंगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ए से अ आप लिखेंगे, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, ठीक है, डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ, डबल ओ से बड़ा ओ, ई से ए, ठीक है, ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन और ए एस से अ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए मात्रा, स्वर वर्ण, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब आपको 12 खड़ी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, 12 खड़ी लिखने के लिए इसी सब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं क का लिखना है, क जो व्यंजन में पढ़ाया था, तो क में क हो गया, तो इसमें मात्रा नहीं लगेगा क्योंकि ये खुद इस तरह से रहेगा। आ की मात्रा लगा देंगे तो क में, ऊपर देखते रहिएगा, क में आ की मात्रा लगा दिए तो हो जाएगा ये आ की मात्रा यहाँ पे का। ठीक है, क में ई की मात्रा लगा दिए, ये ई की मात्रा तो हो जाएगा की। इस क में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा की। इस क में ऊ की मात्रा लगा देंगे हो जाएगा कु। इस क में बड़ा ऊ की मात्रा लगा दिया हो जाएगा कु। ठीक है, यहाँ पे देखिए, के, क में ए की मात्रा तो के होगा, क में ओ की मात्रा, कै, ए की मात्रा ए की, तो यहाँ पे ए लिख देंगे कै। क में ओ की मात्रा तो हो जाएगा को, क में औ की मात्रा हो जाएगा क, क में अनुस्वार की मात्रा तो कन, ये हो जाएगा क में अ की मात्रा तो हो जाएगा कह। ठीक है, तो आप तो ये तो 12 खड़ी लिख दिए इसी से लेकर के। ठीक है, अब अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, देखिए, के से क्या हो जाएगा क, ध्यान दीजिएगा, के से क, के ए से का, अब के आई से की, ये कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए, ये के से क, तो के से क यहाँ पे अ की मात्रा नहीं लगेगा स्वयं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए खाली रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए डबल ए यूज करेंगे तो डबल ए या ए यूज करते हैं। ठीक है, की मात्रा, इसके लिए आई, तो के आई से की, के बड़ी ई की मात्रा डबल ई तो के डबल ई से की। ठीक है, के यू से कु, तो यहाँ पे के से क, यू, यू इसके लिए यू यूज करेंगे तो के यू से कु। अब बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ, तो यहाँ पे के डबल ओ से कु। ठीक है, के ई से के, यहाँ पे ई डालेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ए की मात्रा है तो ई, यहाँ पे लिखेंगे के ए आई से कै, आई की मात्रा के लिए ए आई, तो यहाँ पे ए आई यूज किए। ओ की मात्रा के लिए ओ, तो के ओ से को, आ ओ तो के ओ से को। औ के लिए ए यू, तो यहाँ पे के से क, आ ए यू से औ के लिए तो हो जाएगा क। ठीक है, के ए एन से कन, ए एन से अनुस्वार का मतलब, तो के से क, ए एन से कन। आ क के लिए के ए एस से क, तो यहाँ पे के ए से क हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 12 खड़ी क का। ठीक है, तो आपको मैं सब कुछ सिखा दिया। एक बार देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था आपको ABCD से शुरू करूँगा और 12 खड़ी मात्रा व्यंजन सब कुछ सिखाऊंगा, तो 12 खड़ी भी क का मैं सिखा दिया। ठीक है, इसी तरह क से लेकर ज्ञ, क से लेकर ज्ञ तक आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये क का सिखा दिया आपको, इसके साथ रिलेट करके अब ख का आप सीखिए। जब ख का सीख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे ख का, तो ख,
ठीक है। खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खो, खन, ख। ठीक है। अब देखिए लिखेंगे के एच से ख, ठीक है। अब लिखेंगे के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खो, के एच ए एन से खन, के एच ए एस से ख। ठीक है। अब ये ख का हो गया। अब ग का हम लोग बनाएंगे। ठीक है। क ख ग, तो लिखेंगे ग, गा, गी, गी, गू, गू, गे, गै, गो, गौ, गन, गह। ठीक है। तो लिखेंगे जी से गौ, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी ई से गे, जी ए आई से गै, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एस से गह। तो दोस्तों यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए कैसा लगा, अच्छा लगा ना, थोड़ा सा और देख लीजिए। ठीक है। और यहाँ तक देख लिए तो थोड़ा सा और सीख लीजिए। ठीक है। अब मैं नहीं घबरा रहा हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी तो थोड़ा सा देख लीजिए। मेरा इतना मेहनत जा रहा है, वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो इस मेहनत का थोड़ा सा फल दे दीजिए। थोड़ा सा अच्छा मुझे लगेगा। पूरा वीडियो वॉच कर लेंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे तो। ठीक है। घ का अब लिखेंगे क ख ग, और उसके बाद घ आता है, तो घ का अब हम लोग बनाएंगे। घ का तो लिखेंगे घ, घा, घी, घी, जगह घू, घू। अब लिखेंगे घे, घै, घो, घौ, घन, घ। तो मैंने सिखाया था अभी आपको, ये हो गया। जी एच से घ होता है, तो जी एच से घ, जी एच ए से हो जाएगा घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घै, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घन, जी एच ए एस से घ। ठीक है। इसके बाद आपको सिखा रहा हूँ चौका। चौका कैसे लिखेंगे? चौ, चा, ची, ची, चू, चू। ठीक है। चे, चै, चो, चौ, चन, च। ठीक है। तो सी एस से क्या होता है? चौ। सी डबल एस से सी सी एस से चौ, सी एच से चा, तो यहाँ पे ए डालेंगे, सी एच ए से चा। ठीक है। सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू,
CHOO से चू, CHE से चे, CHAI से चै, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चन, CHAS से चह। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए मैं कितना मेहनत किया, लगातार मैं बोलता आ रहा हूँ, पढ़ाता आ रहा हूँ। बस यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ साथ यहाँ तक वीडियो देख लिया और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप रुकिएगा नहीं, आप भाग जाइएगा। ठीक है, तो क से लेकर ज्ञ तक आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं चौ तक मैं आपको लिख करके बता दिया, तो ज्ञ तक लिख लीजिएगा। तो आज की क्लास में क्या क्या कवर कर दिया, ABCD कवर कर दिया, ABCD। ठीक है, उसके बाद व्यंजन पढ़ाया आपको इसी क्लास में, उसके बाद मात्रा सिखाया, मात्रा, उसके बाद 12 खड़ी। ठीक है, यानी 1 2 3 4 क्लास को एक क्लास में कवर कर दिया शुरू से लेकर लास्ट तक। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मेरा मेहनत इतना आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर फिर भी कुछ रह गया है, कुछ डाउट रह गया है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा और आपको रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अब बताइए आपको क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अपडेटेड क्लास आपको मिलता रहेगा। और डेली आप एक वीडियो भी कम से कम देख रहे हैं तो आपको अंग्रेजी में बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत कुछ आप सीख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।